want justice. We 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 want justice. इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज कुपवारा के सामने में मौजूद हूँ और ये जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये तमाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। इन बच्चों की कुछ ग्रीवेंसेस है, वो ग्रीवेंस हम इन बच्चों से ही जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे बताइए, आप जो पुरअमन तरीके से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या मामला है, क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मुनीरुल इस्लाम है। मैं एक स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कुपवारा से। जहाँ तक हमारे आज इस प्रोटेस्ट की बात की जाए, ये हमने इसलिए गैदर किया है कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने बैक टू बैक फर्स्ट से 6 सेम तक डेट शीट्स निकाली गई हैं और डेट शीट का कुछ तरीका इस तरह निकाला गया कि बैक टू बैक सुबह शाम 2-2 कोई भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पा रहा। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हमारी वीसी मैम है डॉक्टर नीलोफर खान साहिबा, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मसले पे गौर कीजिए, क्योंकि ये जो क्योंकि स्टूडेंट एबल नहीं है, अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट बहुत सारी डिप्रेशनों का शिकार है। आधे स्टूडेंट रिसेंटली जो बैकलॉग का फीस स्ट्रक्चर निकाला गया, एक तो इतनी हाई फी, एक्सपेंसिव फी देनी पड़ी, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री छोड़ दी। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि हमारे इस मसले पर गौर किया जाए। तो मुझे बताइए, अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आपको बैकलॉग के लिए जो है एक सहूलियत दी है कि आपको एक दिन में 2 पेपर देने, सेम टाइम पे तो नहीं रखा ना, अलग अलग शिफ्ट रखे, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो जाए? प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन भी करनी है ना, खाली एग्जाम में मुंह उठा के थोड़ी नहीं जाएंगे, कुछ तो पढ़ना भी है ना, जिसकी वजह से हमारा यही मसला है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, डेट शीट को आगे पीछे कीजिए। किस क्लास का इशू आ जाता है? ये पूरी ऑलमोस्ट सारे सेमेस्टर में सेम ही इशू है। 2-2 पेपर से हम एबल ही नहीं है इसको मतलब आगे जाके हम क्या डिग्री खाक करेंगे कंप्लीट। एक तो हमारे करियर के साथ तालीक खेलते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम में भी ये हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। खुद किस सिम का एग्जाम चल रहा है? मेरा 5th सेम में कल नहीं मंडे को पहला पेपर है सुबह 10 बजे, 2 बजे मेरा 6th सेम का है। तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो मैंने पढ़ा था वो भी ड्रेन आउट हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉपरली पढ़ ही नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मेंटल इंसान की कैपेसिटी होती है, हर इंसान की एक मेमोरी होती है कि वो मतलब चीजों को याद रखे। आप ऊपर नीचे एग्जाम ठूस दो, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा बच्चे, आपका क्या नाम है और आप किस सिम में पढ़ रही हो और क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा नाम मुबशरा अशरफ है, मैं 6th सेम में हूँ। हमारा जो ये डेट शीट इन्होंने निकाला 1st से 5th सेम तक, हमारा ऑलरेडी 6th सेम का एग्जाम चल रहा है और हमें पहले फर्स्ट हाफ में एक पेपर होता है, सेकंड हाफ में दूसरा पेपर। हम पढ़ ही नहीं पा रहे, हर कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। हम किस सेम की प्रेपरेशन करें या किस सेम की ना करें, हम डिप्रेशन में। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर आपको एक दिन में 2 पेपर देने, सेम टाइम तो नहीं ना, अलग अलग है, एक शिफ्ट सुबह एक शिफ्ट शाम? बट सर पढ़ना तो पड़ता है ना। हम कैसे पढ़ पाएंगे एक सेम का दूसरी सेम का? सर कंफ्यूज होता है इंसान। मुझे लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इन्होंने ऐसा किया होता कि अगर आपको बैकलॉग था तो बैकलॉग के लिए इन्होंने दूसरे क्लास में एलो किया, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ना, उसको ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, बट इनको डेट शीट अलग अलग निकालना था मैक्सिमम, क्योंकि इनका ऑलरेडी था कि इनका जून में लिया जाए एग्जाम, बट इन्होंने मई में लिया। अच्छा, आपका मानना है कि पर डे आपका एक पेपर? हाँ पर डे हमारा एक हाफ में एक पेपर होता है, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में दूसरा पेपर। हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, तो हम कैसे हम डिग्री करें? आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि डेट शीट को आगे पीछे लिया जाए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा के सामने मौजूद हूँ। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, 1st, 3rd, 4th, 5th और 6th सिम के एग्जाम चल रहे हैं। इन बच्चों का मानना है कि हमें दिन में 2 पेपर देने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको बताना चाहूंगा कि आज इलेक्शन की मुहिम चल रही है, जिसके लेके कॉलेजों में भी जो स्पेस है उसको फोर्सेस की जानिब से ऑक्यूपाई किया गया। हालांकि एक इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो सब करना जरूरी है, और जो क्लास वर्क है वो भी आज पीक पे है। और दूसरी जानिब से कॉलेज में जो है 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th सिम के एग्जाम में चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस क्रंच भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चों को एग्जाम देने भी मुश्किल हो जाता है, और कॉलेज स्टाफ को भी बच्चों को एग्जाम लेने में काफी ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। ये हम यहाँ पे इस वक्त डिग्री कॉलेज कुपवारा के सामने मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में। यहाँ पे बच्चों ने कुछ पुरअमन तरीके से जो है, कई बच्चों ने जब पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया है, इन बच्चों का मुतालबा है कि हमें जो एग्जाम देना है, जरूर एक अच्छा एक सहूलियत दी गई है हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट या कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से, कि हमें
جو ہے بیکلاگ جو ہمیں ہوا ہے, اس بیکلاگ جس بچے کا بھی آیا تھا اس بیکلاگ کو لے کے انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ آپ دوسرے کلاس میں جائیے. لیکن اب ان کو ایک سمسیا, ایک دقت آ جاتی ہے کہ ان کو ایک تو بیکلاگ کلیئر کرنا پڑتا ہے, دوسرا جو ریگولر ایگزام چل رہا ہے 6th سم کا, ایک تو 6th سم کا ایگزام ساتھ میں دینا پڑتا ہے, ساتھ میں جو سبجیکٹس ان کو بیکلاگ آئے ہوئے ان سبجیکٹس کو بھی کلیئر کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ دن میں کسی بچے کو 3 پیپر, کسی بچے کو 2 پیپر دینے پڑتے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ یہ پیپر جو ہے ہمیں کم سے کم ایک پیپر ایک دن میں اگر رکھا جاتا تو وہ ہمارے لیے صحیح رہتا, کیونکہ ہمیں پریپریشن کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اور بھی یہاں پہ کئی بچوں کے ساتھ میں بات کریں. بچہ آپ بتاؤ آپ کس سم میں پڑھتے ہو؟ اور جی ہم 6 سم میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ بیک لاگ فارمز تو بھرے ہم نے, ان کی تو فی پہلے ٹرپل لی گئی مطلب کہ سہولیت کے لیے. اب اتنی سہولیت بھی نہیں ہے. فرسٹ ہاف میں ایک پیپر, سیکنڈ ہاف میں دوسرا پیپر. ہمیں انٹری تو نہیں دینی, پیپر دینا ہے, ڈگری لینی ہے. ڈگری جب پیپر مطلب فرسٹ ہاف میں ایک ہوگا, دوسرے ہاف میں دوسرا ہوگا, ہم کیسے ڈگری لے پائیں گے؟ بیک لاگ تو آئیں گے. پھر یہ تو ہماری پھر مطلب مجبوری بن جاتی ہے, پھر ہم پھر سے فارم بھریں. اگر آپ سب بیک لاگ پیپرز بھی کلیئر کرو گے, ساتھ میں ریگولر پیپر بھی دے دو گا, اس لیے آپ کو سال بھی بچ جائے گا کم ٹائم میں, کم سمے. آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے؟ جی صحیح تو ہے. ویسے یہ بات تو صحیح ہے کہ یونیورسٹی نے ہمارے لیے مطلب فارمز نکالے, ہم نے فارمز بھرے, لیکن یہ پرابلم ساتھ ساتھ ہو رہی ہے نا. فارمز تو بھر رہے ہیں ہم, پیپر دیں گے, 6th سیمسٹر دیں گے تو وہاں سے 3rd سیمسٹر بھی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ہاف ایک دن کا بھی ہوتا نا, مطلب ایک دن کی بریک بھی رہتی تو اچھی بات تھی, لیکن ہمیں فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف میں دینا پڑتا ہے. جو 6th سیم کی پریپریشن کی ہے وہ بھی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے ہماری. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ پریپریشن کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہے, کہ ہمیں 2 پیپر دینے پڑتے ہیں. آپ بھول جاتے ہو, اگر ایک سبجیکٹ کا آپ نے یاد کیا ہوتا ہے تو دوسرا سبجیکٹ جب آپ یاد کر لے تو آپ کو تھوڑا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی بہت مشکل ہو جاتا ہے, زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو جو پریپریشن 6th سیم کی تھی, وہاں سے پہلے فرسٹ سیم, سیکنڈ سیم, 3rd سیم, 4th, جس کو بیک لاگ بھی آئے, سبھی فارمز ایک ساتھ نکالے گئے. ایک دن کی بریک 6th سیم لاسٹ میں آ رہا ہے. جو پریپریشن 6th سیم کی تھی وہ ڈرین آؤٹ ہو گئی, ہمیں کرنی پڑتی ہے بیک لاگس کی پریپریشن. ایک دن کی بریک بھی نہیں مل رہی ہے, کیا کریں گے ہم؟ آپ کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے یونیورسٹی آف کشمیر سے, پلیز ہماری ریلیکسیشن کی جائے, کم سے کم ایک دن میں ایک پیپر رکھا جائے. اچھا مجھے بتاؤ کتنے پیپر آپ کو ٹوٹل دینے ہیں ریگولر سے جو بیک لاگ تک, ٹوٹل کتنے پیپر دینے ہیں آپ؟ مطلب کہ پچھلے جو سیمسٹر تھا ان میں تو بیک لاگ آئی ہیں. فرسٹ سیم کا جو آج ہمارا ایگزام تھا, ہمیں فرسٹ ہاف میں دینا ہے فرسٹ سیم کا, سیکنڈ ہاف میں جا کے سیکنڈ سیم کا دینا ہے. ہم کیا کریں گے؟ جی آپ مجھے بتائیں, آپ کو بھی یہی ایشو ہے کس سم کا؟ جی سر, یہ ابھی ہر ایک بچے کا ایشو ہے, تو ایسا نہیں ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہمارے لیے کوئی آگے نہیں آنا چاہتا, اس کے لیے ہماری بات کوئی وہاں تک نہیں لے جانا چاہتا. ہم چاہتے ہیں ہماری بات آگے جائے, ہمیں ریلیکسیشن ملے. بچے کتنی دور سے آتے, اوپر سے ہمارے ہم آتے لولاب سے آتے, تو ہمارے سینٹرز اتنی دور رکھے گئے, تو آدھے بچوں کو تو گاڑی بھی نہیں ملتی, اتنی لیٹ پہنچتے ہیں یہاں پہ, تو پھر وہ کیسے وہ پریپریشن بھول ہی جاتی ہے گاڑی کے چکر میں. تو ہم چاہتے ہیں ہماری ریلیکسیشن ہو, اور کچھ نہیں چاہتے. جو ہم ابھی ریگولر بیچ 6th سیم کے, تو ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ 6th سیم پہ ہونا چاہیے. پر جو ہم نے اس میں پریپریشن کی تھی 6th سیم میں, وہ تو ہم بھول ہی گئے. ہم تو پہلے فرسٹ سیم دے رہے, پھر سیکنڈ سیم دے رہے, پھر ایک پیپر ایک جگہ دے رہے ہیں, دوسرا پیپر دوسری جگہ دے رہے, یہاں سے ختم کیا آپ جانا ہے دوسرے سینٹر میں, وہاں دینا ہے دوسرا پیپر. ہم سر یعنی کہ ایک سینٹر میں آپ کو سبھی پیپر نہیں ہے, اگر ایک سینٹر میں ہوتا ہے تو شاید کچھ کر سکتے, تھوڑا ٹائم ملتا باہر بیٹھ کے, تھوڑا مطلب پھر سے ہم چیک آؤٹ کرتے, اپنے سارے پیپرز دیکھتے اچھے سے. پر نہیں, ہمیں یہاں سے لولاب سے جانا ہے سوگام کالج, وہاں دوسرا سینٹر ہے, سوگام سے لے کر کپوارہ تک دوسرا سینٹر ہے. ہم اتنی ڈسٹینس میں ہیں, تو ہم کیسے پریپریشن کریں, ہم کیسے مطلب سارا ہی پریپیئر کر پائیں گے, آپ ہی بتائیے. اچھا مجھے آپ جب صبح آئے تھے, صبح کون سا پیپر آپ نے دیا تھا؟ ہم 7 بجے نکلے ہیں گھر سے, تو یہاں 10 بجے پیپر تھا ہمارا, تو ہم نے پہلے ایجوکیشن کا دیا. اب یہاں سے جا کے سوگام جانا ہے, وہاں ہمارا دوسرا پیپر EVS کا ہو رہا ہے 2:30 بجے. تو آپ ہی بتائیے, ایسے ہمارے 3 پیپر ہو رہے ہیں, تو ہم کیسے مینج کریں؟ اچھا 3 پیپر آپ کو ایک دن میں دینے ہیں؟ ایک دن میں 3 نہیں سر, 3 دن 6 پیپر دینے ہیں. 3 دن 6 پر ڈے آپ کو 2 پیپر؟ 2 پیپر ہے جی, لیکن الگ الگ ٹائم پہ. الگ الگ ٹائم پہ. سر کیا کریں گے اس ٹائم کا, جب وہ ٹائم ہماری ٹریولنگ میں ہی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم ٹریولنگ میں جب نکلتے ہیں گھر سے, جتنا ٹائم بچتا ہے سوچتے ہیں جب وہ گھر میں تھوڑا پریپیئر کریں گے, ایک ہی جگہ سینٹر ہوگا, پر جب تک ہم دوسرے سینٹر تک پہنچتے تب تک بہت ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے. تو آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی؟ ہماری ڈیمانڈ یہی, اگر ہو سکے تو ہمارے سینٹر بھی چینج نزدیک رکھے, تاکہ ہم دونوں پیپر آرام سے دے سکے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو تھوڑی ٹائمنگ ہی چینج کر دیں ہم, تاکہ ہم اپنی دونوں پیپر آرام سے دے سکے. اور کچھ نہیں, ہم اتنا ہی مانگتے. یہ اچھا ہے, ہم مطلب دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کشمیر یونیورسٹی کا, انہوں نے مطلب ہمارے لیے اتنی سہولت کی, ایک ہی سال میں ہم اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر سکتے, بٹ انہوں نے ہمارے یہ سوچا ہی نہیں ہے کیسے کریں گے.
तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ लोग हमारे से नए जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं कुपवारा डिग्री कॉलेज के सामने मौजूद हूं और यहाँ के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जेरी तालीम है, उन्होंने एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया। इनकी डिमांड है कि हमें एक दिन में जो है 2 पेपर देने पड़ते हैं और एक पेपर एक सेंटर में, दूसरा पेपर दूसरे सेंटर में। अगर हम घर से निकलते हैं, कोई लोलाब से आए और लोलाब से इन्होंने यहाँ पे पेपर दिया, अब जाके जब वो पेपर उन्होंने फिनिश किया उसके बाद में इनको दूसरा पेपर सुगाम में देना है। इनका मानना है कि हमें टाइम कम मिलता है, हम लेट पहुंचते हैं एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से हमें खुदा ना खास्ता जो है पेपर मिस हो सकता है, या इन्होंने ये भी कहा कि प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज इलेक्शन की मुहिम जारी है। उस इलेक्शन की वजह से जो है सरकारी बिल्डिंगों में, खासकर कॉलेजों में जो है फोर्सेस की जानिब से स्पेस ऑक्यूपाई की गई, क्योंकि यह भी एक इम्पोर्टेंट मसला है। इसमें हालांकि यही गवर्नमेंट इदारों को ही यूज किया जाता है और स्पेस भी यूटिलाइज हो जाती है इसमें। हालांकि एक अच्छा है, हम नहीं कह रहे हैं ये गलत है, लेकिन दूसरी जानिब से क्लास वर्क भी पीक पे है, बच्चों को वहां पे क्लास वर्क भी चल रहे हैं। जिस सिम का एग्जाम नहीं चल रहा है, उस सिम का जो है क्लास वर्क चल रहा है। और तीसरी जानिब से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है सिम के जो एग्जाम चलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की काफी ज्यादा तादाद और स्पेस क्रंच भी हो जाता है और कॉलेज इंतजामिया को एग्जाम लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब इन बच्चों की रिक्वेस्ट है, अब बच्चे चाहते हैं कि जो है थोड़ा बहुत सहूलियत हमें मिलनी चाहिए। अगर हमें हर एक दिन में एक पेपर लिया जाएगा तो हमारे लिए सही रहेगा क्योंकि हमें प्रिपरेशन करने के लिए भी टाइम रहेगा, हम डिप्रेशन में भी नहीं चलेंगे। कुछ बच्चों ने अभी बताया कि हम डिप्रेशन में चले गए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन हो गया कि एक पेपर एक कॉलेज में, दूसरा पेपर दूसरी जगह पे। एक तो हमें टाइम नहीं मिलता, दूसरा कि अगर हमने एक सब्जेक्ट का याद किया होता है, एक सब्जेक्ट के कुछ सवाल अपने माइंड में रखे होते हैं, तो हम भूल जाते हैं जब तक हम एक पेपर फिनिश करते हैं। तो हमारी तरफ से भी कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंट्रोलर से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इन बच्चों को थोड़ा बहुत नरमी दी जाए ताकि ये अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। हालांकि इन बच्चों के लिए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक अच्छा जो इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप है, इनके लिए एक बेनिफिशियल मामला, एक बेनिफिटेड सिस्टम है ये कि अगर किसी बच्चे को किसी सिम में बैकलॉग आया तो अगर वो बैकलॉग उस बैकलॉग को लेके अगर वो दूसरे क्लास में, दूसरे सिम में एंटर ना हो जाता, शायद बच्चे का साल जाया होता है। लेकिन यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इन बच्चों के लिए सहूलियत रखी है कि वो दूसरा सिम ज्वाइन कर सकता है और जो बैकलॉग एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जो है वो कवर कर सकता है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है। तो मनीष साहब, आप मुझे बताएं, लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या अपील रहेगी, क्या चाहते हैं आप? देखिए जी, कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो हमारी वीसी मैम है, चेयर के बैठ के लॉ पास करने से बेहतर है कोई फ्लेक्सिबल सिस्टम लाए। हम ये चाहते हैं थोड़ा सा डेट शीट को आगे पीछे किया जाना चाहिए। और दूसरा मसला यहाँ पे है कि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहे। अगर किसी का एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड पे 2 बजे टाइमिंग है और हम डेट शीट पे देख रहे हैं 11 बजे टाइमिंग है। हम ये चाहते हैं एक फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जिसमें तमाम स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम दे पाए। थोड़ा सा डेट शीट को आगे पीछे करिए, मतलब एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए। हमारी वीसी मैम से ये रिक्वेस्ट है। एग्जाम कंट्रोलर से कल हमने बात करने की कोशिश की, वो हमें ये कह रहे हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो, आप वक्त पर डिग्री कंप्लीट करो। वक्त पे तभी होगी जब एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाएगा। स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पा रहा तो वो क्या करेगा, खाक देखेगा एग्जाम में। मेरी यूनिवर्सिटी से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को मतलब सीरियसली लिया जाए और स्टूडेंट को जो है सहूलियत मुहैया की जानी चाहिए। शुक्रिया। थैंक्स। तो नाज़रीन, आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज।